हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैरिज के बारे में पढ़ेंगे जो कि सोशियोलॉजी के अंदर फैमिली एंड मैरिज वाले यूनिट में आता है। सबसे पहले हम लोग मैरिज के मीनिंग के बारे में देखेंगे। हम लोग इसके पहले वीडियो में फैमिली के बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग अब मैरिज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग मीनिंग के बारे में देखेंगे। मैरिज इन वन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस। मैरिज जो होता है ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। इट इस्टेब्लिश बाय द ह्यूमन सोसाइटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द सेक्स लाइफ ऑफ मैन। मैरिज को इस्टेब्लिश किया गया था मैन के सेक्स लाइफ को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा मैरिज का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। मैरिज एडमिट्स मेन एंड वुमेन टू फैमिली लाइफ। मैरिज जो होता है जिसके अंदर मेन एंड वुमेन के फैमिली लाइफ का एक मतलब एडमिट किया जाता है। इट बाइंड्स टू अपोजिट सेक्सेस एंड अलाउ देम टू लाइव एज हस्बैंड एंड वाइफ। मैरिज जो होता है ये बाइंड कर देता है दो लोगों को, जो भी अपोजिट सेक्सेस के लोग होते हैं उनको बाइंड कर देता है, उनको अलाउ करता है एक हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे एक साथ रहने के लिए। मैरिज एंड इट्स फंक्शन एंड टाइप डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। मैरिज और इसके जो फंक्शंस एंड जो इसके टाइप्स हैं वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंस हो सकती है। इट इज़ ए अप्रूव्ड वे ऑफ इस्टेब्लिशिंग फैमिली। मैरिज जो होता है ये एक फैमिली के इस्टेब्लिशमेंट का वे होता है। अब हम लोग मैरिज के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। इसकी अलग अलग डेफिनेशन है जो कि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ है। फर्स्ट है हॉर्टन एंड हंट के द्वारा। उन्होंने बोला था कि मैरिज इज़ द अप्रूव्ड सोशल पैटर्न्स वेयर बाय टू और मोर पर्सन्स एस्टैब्लिश अ फैमिली। उन्होंने ऐसे बोले थे कि मैरिज जो होता है ये जो एक इस्टेब्लिश करने का या फिर सोशल पैटर्न के द्वारा इसको अप्रूव किया जाता है जिसके अंदर दो या दो से अधिक पर्सन्स के द्वारा एक सोशल पैटर्न को अप्रूव किया जाता है जिसके वजह से फैमिली का इस्टेब्लिशमेंट होता है। सेकंड है मजुमदार HT के द्वारा। उन्होंने ऐसे बोले थे कि मैरिज एज सोशली सैंक्शन यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल और एज अ सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन डिवाइस्ड बाय सोसाइटी टू सैंक्शन द यूनियन एंड मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ हाउस होल्ड। मैरिज जो होता है ये सोशली सैंक्शन होता है जो कि फीमेल एंड मेल का यूनियन होता है या फिर ये एक सेकेंडरी इंस्टीट्यूट होता है जो कि सोसाइटी के द्वारा सैंक्शन किया जाता है। इसके अंदर एक यूनियन एंड मैटिंग मेल एंड फीमेल का होता है जो कि एक हाउस होल्ड इस्टेब्लिश करने का पर्पस से इसके अंदर किया जाता है। थर्ड डेफिनेशन है जो कि एडवर्ड वेस्टरमार्क के द्वारा दिया हुआ है। मैरिज इज द मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल लास्टिंग बायॉन्ड द मेरे एक्ट ऑफ प्रोपोगेशन टिल द आफ्टर द बर्थ ऑफ ऑफस्पैरिंग। इन्होंने ऐसे बोले थे कि मैरिज जो होता है ये मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन होता है मेल एंड फीमेल के बीच में, जिसके अंदर एक मतलब ऑफ स्पेयरिंग का जब तक बर्थ नहीं हो जाता है तब तक एक प्रोपोगेशन का एक्ट होता है। फोर्थ है मैरिज इज अ पब्लिक कन्फेशन एंड लीगल रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एडवेंचर इन फेलोशिप, जो कि अर्नेस्ट R ग्रॉव्स के द्वारा दिया हुआ था। उन्होंने ऐसे बोले थे कि मैरिज जो होता है ये फेलोशिप में एडवेंचर का लीगल रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिक कन्फेशन होता है।
फिफ्थ है अ कंट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन, जो कि मेलिनोस्की के द्वारा दिया हुआ था। उन्होंने बोला था कि चिल्ड्रंस के मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है मैरिज। सिक्स है कि इट इज़ सोशली अप्रूव वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। गिलिन एंड गिलिन के द्वारा दिया हुआ था यह डेफिनेशन। उन्होंने बोला था कि मैरिज जो होता है ये एक सोशली प्रूफ्ड वे होता है जिसके अंदर प्रोक्रिएशन का फैमिली इस्टेब्लिश करने का एक वे होता है। सेवेंथ डेफिनेशन है जो कि स्टर्न के द्वारा दिया हुआ है, मैरिज इज अ रिचुअल विच क्रिएट्स द फैमिली एंड इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इट इज अ सेरेमनी ऑफ यूनाइटिंग मैरिटल पार्टनर्स। इसमें क्या होता है कि मैरिज जो होता है ये एक रिचुअल होता है जो कि फैमिली को क्रिएट करता है और हस्बैंड के फॉर्म को इसके अंदर बनाता है, हस्बैंड एंड वाइफ का एक फॉर्म बनाता है। और ये जो होता है ये एक यूनाइटिंग मैरिटल पार्टनर्स का सेरेमनी होता है। अब हम लोग मैरिज के फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ, मतलब सेक्स लाइफ का रेगुलेशन करना। सेकेंड है प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि जो भी चिल्ड्रंस हैं उनका अपब्रिंगिंग एंड प्रोक्रिएशन करना। थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली, फैमिली का इस्टेब्लिशमेंट करना। फोर्थ है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना। फिफ्थ है प्रोविज़न ऑफ साइकोलॉजिकल नीड, मतलब कि साइकोलॉजिकल नीड का प्रोविज़न करना। सिक्स है सोशली सिक्योरिटी, इस मतलब सोशली सिक्योरिटी करना। सेवेंथ है कॉमन इंटरेस्ट, उनकी कॉमन इंटरेस्ट हो सकती है। एट है मैरिज हेल्प्स इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन एमोंग हस्बैंड एंड वाइफ, मैरिज जो होती है वो हेल्प करती है इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन को among husband and wife. Ninth है marriage develops intensive love and affection toward each other, मैरिज जो होता है ये इंटेंसिव लव एंड अफेक्शन को डेवलप करता है एक दूसरे के प्रति। टेंथ है मैरिज क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, मैरिज जो होता है ये म्यूचुअल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है। अब हम लोग मैरिज के फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है पॉलीगैमी, सेकेंड है पॉलीएंड्री, थर्ड है मोनोगैमी, फोर्थ है ग्रुप मैरिज, फिफ्थ है इंडोगैमी, सिक्स एक्सोगैमी, सेवेंथ बाईगैमी, एट हाइपोगैमी, नाइन्थ है हाइपरगैमी, टेंथ है सेपेंडा मैरिज। सबसे पहले हम लोग पॉलीगैमी मैरिज के बारे में देखेंगे जिसको प्लूरल मैरिज भी बोला जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एट अ गिवन टाइम, मतलब कि पॉलीगैमी मैरिज जो होता है इसके अंदर एक आदमी एक से ज़्यादा औरत के साथ शादी करता है एक ही समय पर। द मेन कॉज फॉर पॉलीगैमी इज एन एक्सेस ऑफ फीमेल ओवर मेल्स, मेन जो कॉज होता है पॉलीगैमी का वो यही होता है कि मेल के तुलना में जो फीमेल है वो एक्सेस हो रही हैं। तो पॉलीगैमी इज प्रैक्टिस्ड एमॉन्ग वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज सच एज नागाज, गोंड्स एंड बाइगस इन इंडिया। पॉलीगैमी जो होता है ये प्रैक्टिस होता है, ये मतलब पॉलीगैमी मैरिज जो होती है ये वहीं पे होती है जो भी वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज होती है वहाँ पर होती है, लाइक दैट नागाज, गोंड्स एंड बाइगास हो गया इंडिया के अंदर। अब हम लोग पॉलीगैमी के टाइप्स देखेंगे। इसके अंदर दो टाइप्स होता है, सोरोरल पॉलीगैमी, नॉन सोरोरल पॉलीगैमी। फर्स्ट सोरोरल पॉलीगैमी जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच द वाइफ्स आर इनवेरिएबली सिस्टर्स, ये जो होता है ये एक मैरिज का टाइप होता है जिसके अंदर एक वाइफ्स होता है इनवेरिएबली सिस्टर के जैसा। द लैटिन वर्ड सोरोर स्टैंड फॉर सिस्टर, दस द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग सेवरल सिस्टर simultaneously the wives of the same man is called
सोरोर पॉलीगैमी, इसके अंदर क्या होता है कि सोरोर जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि सिस्टर। और इसके अंदर जो मैरिज वाली प्रैक्टिस होती है, ये सेवरल सिस्टर्स होती हैं, जिसके अंदर सिमुलेटेशनल एक वाइब्स होता है सेम का, जिसके अंदर शादी होती है, उसे पॉलीगैमी बोलते हैं। सेकेंड है नन सोप्रोरल polygamy. It is the type of marriage in which the wives are not essentially sisters but a different women marrying the same man. मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सिस्टर जैसा वाइब्स आना ज़रूरी नहीं है, बट डिफरेंट वुमेन से मैरिज करते हैं एक ही आदमी। सेकेंड है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री इज द टाइप ऑफ मैरिज ऑफ वन वुमेन विद सेवरल मैन। पॉलीएंड्री के अंदर क्या होता है कि ये भी एक मैरिज का टाइप होता है, जिसके अंदर वन वुमेन होती है जो कि सेवरल मैन से शादी करती है। इट इज़ लेस कॉमन देन पॉलीगैमी। पॉलीएंड्री जो होता है ये लेस कॉमन होता है पॉलीगैमी के तुलना में। इट इज़ अ प्रैक्टिस अमॉन्ग द आइसलैंडर्स ऑफ पॉलीनेशिया, अफ्रीका एंड इंडियन ट्राइब्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये मोस्टली अगर देखा जाए तो ये आइसलैंडर्स जो होता है पॉलीनेशिया का, वहाँ पे अफ्रीका में एंड इंडिया में होता है। अब हम लोग पॉलीएंड्री के टाइप्स देखेंगे। इसके भी अलग अलग टाइप्स है पॉलीएंड्री के। फर्स्ट है फेटर्नल पॉलीएंड्री। व्हेन सेवरल ब्रदर्स शेयर द सेम वाइफ इज कॉल्ड फेटर्नल पॉलीएंड्री। फेटर्नल पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है कि जब सेवरल ब्रदर्स जो होते हैं सेम वाइफ को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसे फेटर्नल पॉलीएंड्री बोलते हैं। इट इज़ अ प्रिवेलेंट एमोंग द टू डेज ऑफ नीलगिरिस। नीलगिरिस को ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं इन तमिलनाडु, इंडिया। और ये यहीं पे होता है अक्सर, जो भी तमिलनाडु हो गया, इन जगह जैसे ऐसे ऐसे जगह होते हैं। नॉन पैटर्नल पॉलीएंड्री में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ मैरिज हस्बैंड्स नॉट नेसेसरली सेवरल ब्रदर्स बट डिफरेंट मैन। मतलब कि इसके अंदर भी वही चीज़ होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सेम वाइफ को शेयर करते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रदर ही हो, बट वो डिफरेंट मैन हो सकते हैं। इन दिस टाइप द वाइफ गोज टू स्पेंड सम टाइम विच इज इच हस्बैंड। वाइफ जो होती है हर एक जितने भी उनके हस्बैंड होंगे उन हर एक हस्बैंड के पास जाएंगी कुछ ना कुछ टाइम बिताने के लिए, कुछ टाइम स्पेंड करेंगी एवरी हस्बैंड के पास। थर्ड है मोनोगैमी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन मैरिज वन वुमेन एट अ टाइम। इसके अंदर क्या होता है मोनोगैमी में कि एक मैन एक ही औरत के साथ एक समय पर शादी करेगा, और यही अक्सर चलता है अपने एरिया में। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज फाउंड पॉलीएंड्री अमॉन्ग वुमेन सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड। ये जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, जो कि जो भी अपनी सोसाइटीज़ है या फिर जो भी वर्ल्ड है, मतलब उनके अराउंड में यही होता है। इट प्रमोट लव एंड अफेक्शन, कंट्रीब्यूट्स यूनिटी एंड द हैप्पीनेस। ये क्या करता है कि लव अफेक्शन कंट्रीब्यूट्स यूनिटी एंड हैप्पीनेस को प्रमोट करता है। मोनोगैमस मैरिज गिव ग्रेटर अटेंशन टू द चिल्ड्रन। मोनोगैमस मैरिज जो होती है ये इसमें जो भी चिल्ड्रंस हैं उनको ज़्यादा अटेंशन मिल पाती है। इन दिस टाइप वुमेन इंजॉय बेटर सोशल स्टेटस एंड फ्रीडम। इसके अंदर जो वुमेन होती है वो अच्छे तरीके से सोशल स्टेटस एंड फ्रीडम को एंजॉय कर पाती है। टाइप्स ऑफ मोनोगैमी में क्या होता है कि इसके दो टाइप्स होते हैं, सीरियल मोनोगैमी, स्ट्रेट मोनोगैमी। फर्स्ट है सीरियल मोनोगैमी इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच इंडिविजुअल आर परमिटेड टू मैरी अगेन आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट स्पाउस और आफ्टर डिवोर्स। इसके अंदर क्या होता है कि सीरियल मोनोगैमी में क्या होता है कि ये भी एक मैरिज का टाइप होता है, लेकिन इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो एक शादी हुई है, अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर डिवोर्स हो जाता है, तो उसके बाद वो वापस शादी करने के लिए परमिटेड होते हैं। इसके अंदर बी है स्ट्रेट मोनोगैमी।
In this type of marriage, the remarriage of an individual is not allowed after the death of the husband. इसके अंदर क्या होता है कि ये भी एक मैरिज का टाइप होता है, लेकिन इसके अंदर इंडिविजुअल का रीमैरिज अलाउ नहीं होता है हस्बैंड के डेथ के बाद। फोर्थ है ग्रुप मैरिज। द मैरिज ऑफ टू और मोर वुमेन विद टू और मोर मैन एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड अ ग्रुप मैरिज। मतलब कि ग्रुप मैरिज जो होता है इसके अंदर दो या दो से अधिक वुमेन जो होती हैं, दो या दो से मेन के साथ एक ही समय पर शादी करेंगे, जिसको ग्रुप मैरिज बोलते हैं। इन दिस हस्बैंड एंड वाइफ्स आर कॉमन। इसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। चिल्ड्रेन आर रिगार्डेड एज द चिल्ड्रेन ऑफ द इंटायर ग्रुप। जो भी इंटायर ग्रुप के चिल्ड्रेंस हैं वो रिगार्डेड होंगे। दिस टाइप ऑफ मैरिज इज एक्सट्रीमली रेयर। इस टाइप की जो मैरिज होती है वो रेयरली होती है, कॉमन नहीं होती है। कॉमन जो होता है वो अपना मोनोगैमी ही होता है। फिफ्थ है इंडोगैमी। इंडोगैमी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरी विद इन द ग्रुप और कास्ट रिजेक्टिंग दोज फ्रॉम अदर्स। इंडोगैमी जो होता है इसके अंदर कास्ट या फिर ग्रुप के अंदर शादी किया जाता है। सिक्स है एक्जोगैमी। एक्जोगैमी इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच मैरिज आउटसाइड द सोशल ग्रुप। एक्जोगैमी में क्या होता है कि ये इसके अंदर जो शादी होती है ये सोशल ग्रुप के आउटसाइड में होती है। सेवेंथ है बाईगैमी। बाईगैमी में क्या होता है कि बाईगैमी इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच अ पर्सन मैरिंग समवन हु ऑलरेडी मैरिड टू अनदर पर्सन इन इंडिया। बाईगैमी प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। बाईगैमी जो होता है ये भी एक मैरिज का टाइप होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन्स की शादी होती है किसी के साथ जो कि ऑलरेडी मैरी है किसी और पर्सन्स के साथ है। पार्टिलोमा जिसको हाइपोगैमी भी बोला जाता है, इसके अंदर क्या होता है कि हाइपोगैमी इज द फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच अ मैन और लोअर कास्ट और क्लास मैरिज अ गर्ल ऑफ हायर कास्ट और क्लास इज कॉल्ड पर्टिलोमा फॉर्म ऑफ मैरिज। हाइपोगैमी जो होता है ये भी एक मैरिज का फॉर्म होता है। इसके अंदर मैन लोअर कास्ट का मैन होता है या फिर लोअर कास्ट के मैन होते हैं जिसका शादी एक हायर कास्ट या फिर क्लास के गर्ल से होता है, उसको हाइपोगैमी बोलेंगे। नाइन्थ में होता है अनुलोमा जिसको हाइपरगैमी बोलते हैं। अनुलोमा मैरिज इज अ सोशल प्रैक्टिस इन विच अ बॉय फ्रॉम अपर कास्ट और क्लास कैन मैरी अ गर्ल फ्रॉम लोअर कास्ट और क्लास। इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉयज होगा वो अपर कास्ट या फिर क्लास का होगा और इसके अंदर जो गर्ल होगी जिसके साथ वो शादी करेगा वो या तो लोअर कास्ट का होगा या फिर लोअर क्लास का होगा। टेंथ है सेपिनिडा मैरिज। सेपिनिडा मैरिज इज अ टर्म यूज्ड इन कॉन्टेस्ट ऑफ कॉसिन मैरिज। कॉसिन मैरिज इज अ प्रोहिबिटेड इन हिंदुज़्म। इसके अंदर कॉसिन मैरिज का एक कंटेस्ट होता है जिसमें इस टर्म को यूज किया जाता है। अब हम लोग मैरिज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। इट इज़ ए यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। ये जो होता है यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। इट इज़ अ बेस्ड ऑन म्यूचुअल राइट्स। ये जो होता है बेस्ड होता है म्यूचुअल राइट्स के ऊपर। इट इज़ एसोसिएटेड विद सिविल एंड रिलीजियस सेरेमनी। इट रिक्वायर्ड सोशल अप्रूवल। इट एम्स एट सोशल सॉलिडरिटी। अब हम लोग इसके मेडिकल एंड सोशल एस्पेक्ट के बारे में देखेंगे मैरिज का। सेक्स रिलीव्स स्ट्रेस, सेक्स बूस्ट इम्यूनिटी, सेक्स बर्न्स कैलोरीज, सेक्स रिड्यूस कैंसर रिस्क, सेक्स स्ट्रेंथन्स पेल्विक फ्लोर मसल्स, सेक्स इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एट्सेट्रा। सेक्स जो होता है स्ट्रेस से रिलीव कराता है। सेकेंड है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। थर्ड है कि कैलोरीज को बर्न करता है। फोर्थ है कि जो भी कैंसर्स के रिस्क होता है उसको कम करता है। फिफ्थ है कि जो भी पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथन्स करता है उसका। और
सिक्स है कि जो भी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ होता है उसको इम्प्रूव करता है। अब हम लोग मैरिज एंड फैमिली प्रॉब्लम्स देखेंगे कि इंडिया में मैरिज एंड फैमिली से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट है माल एडजस्टमेंट इन मैरिटल रिलेशन। जो भी मैरिटल रिलेशन है उसके अंदर माल एडजस्टमेंट होना, मतलब एडजस्ट नहीं हो पाना। सेकेंड है मिसट्रस्ट बिटवीन द पार्टनर्स। थर्ड है लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स का कमी होना। लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल। मैरिटल एब्यूज। डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस कंट्रोल। डिक्लाइन ऑफ मोरालिटी। इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न फैमिली सिस्टम। डॉरी, सेपरेशन एंड डिवोर्स। फिर हम लोग देखेंगे फैमिली मैरिज एंड देयर इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ प्रैक्टिस। मतलब हेल्थ प्रैक्टिस के ऊपर फैमिली एंड मैरिज के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। फैमिली इज द बेसिक फंडामेंटल सोशल यूनिट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। फर्स्ट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसके अंदर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेकेंड है प्रोविज़न ऑफ वेंटिलेटेड हाउस। थर्ड है आइडेंटिफाइज हेल्थ प्रॉब्लम, प्रोवाइड फैमिली हेल्थ गाइडेंस, इंश्योर प्लान्ड पैरेंटहुड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड सोशल रिलेशनशिप, गुड सोशल रिलेशनशिप का इस्टेब्लिशमेंट करना, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, पर्सनल केयर, प्रोवाइड्स नीडेड न्यूट्रिएंट्स फूड। टेंथ है स्पेशल फीडिंग फॉर चिल्ड्रेन, एडोलसेंट्स, एडल्ट, ओल्ड, सिक एंड प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब कि स्पेशल फूड फीडिंग प्रोवाइड करवाना चिल्ड्रेंस हो गए, एडोलसेंट, एडल्ट, ओल्ड, सिक या फिर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए। अब हम लोग लेगिस्लेशन देखेंगे ऑन फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया में। मैरिज एक्ट क्या क्या होता है वो देखेंगे। फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट, जिसको 1829 में स्टार्ट किया गया था, जो कि सती से रिलेटेड है, सती का प्रिवेंशन करना। सेकेंड है द हिंदू विडोरी मैरिज एक्ट, जिसको 1856 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी मतलब विधवा लोग होती हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती हैं, तो पहले ऐसा था कि उनकी वापस से शादी नहीं कराई जाती थी, बट 1856 में एक एक्ट स्टार्ट किया गया था जिसके अंदर उनकी शादी वापस से होगी। थर्ड है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसको 1979 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर जो भी चाइल्ड की मैरिज होती थी उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस एक्ट को स्टार्ट किया गया था। फोर्थ है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसको 1954 में स्टार्ट किया गया था। फिफ्थ है द हिंदू मैरिज एक्ट, जिसको 1955 में स्टार्ट किया गया था। सिक्स है द हिंदू सुसेशन एक्ट, जिसको 1956 में स्टार्ट किया गया था। सेवेंथ है द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि डॉरी से रिलेटेड है, जिसको 1961 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद एट है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट, जिसको 2005 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर मैरिज के रजिस्ट्रेशन का कंपलसरी किया गया था इस एक्ट के अंदर। नाइन्थ है इंडियन मैरिज एक्ट, जिसको 2018 में स्टार्ट किया गया था। टेंथ है न्यू मैरिज लॉ इन इंडिया, जिसको 2019 में स्टार्ट किया गया था। तो अब हम लोग मैरिज के बारे में पूरा टोटली डिस्कस कर चुके हैं। ये एक एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।